बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अदनान गफ़ूर और बिज़नेस मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 है BBA 2 के लिए। और इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा याद रखें कि ये पॉलिनोमियल का हिस्सा होती है और इसमें जो अननोन वेरिएबल है उसकी पावर हमेशा स्क्वायर में होती है। इट मीन्स पावर 2 होती है। लफ्ज़ क्वाड्रेटिक जो है ये एक लैटिन वर्ड क्वाड्रेटम से बना है जिसके मानी हैं स्क्वायर के। और इसके अलावा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं इनकी एप्लीकेशंस अगर देखी जाएं तो अमूमन ये हमारे पास जब रॉकेट शिप एक लैंड करता है वो लॉन्च करने के बाद या लैंड करने के बाद इसके बाद या फिर देख सकते हैं कि जब एक बंदा रिवर में छलांग लगाता है उसके बाद बाहर आता है तो ये जो छलांग लगाने का अमल है ये यानी एक किस्म की पैराबोला की फॉर्म है जो हमें वैल्यू मिलेगी उसको हम हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं इन वैल्यूज़ को। और इसके अलावा इसकी और भी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म है हमारे पास ax² + bx + c = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक जनरल फॉर्म होती है। इट मीन्स कि हमेशा इसमें अननोन जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 होनी चाहिए और इसमें x² के साथ जो वैल्यू होती है वो हमेशा a की वैल्यू होती है और x के साथ b की, और जो सिंपल तीसरी कांस्टेंट वैल्यू होगी वो c की होगी। इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं बेसिकली। एक है फैक्टराइजेशन का, दूसरा है क्वाड्रेटिक फार्मूला और तीसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर। आज हम तीनों इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। पहला जो मेथड है वो फैक्टोरिंग का, इट मीन फैक्टराइजेशन का मेथड है। फैक्टराइजेशन के मेथड में करना क्या होता है कि हमने मल्टीप्लाई करें तो एंड वाली वैल्यू आनी चाहिए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास मिड वाली वैल्यू आनी चाहिए, और एंड वाली जो वैल्यू है हमने उसके फैक्टर बनाने होते हैं। इट मीन्स अगर एंड पे 6 आ रहा है 5 आ रहा है तो हमने उसके जो पॉसिबल फैक्टर हैं वो बनाने हैं, यानी इट मीन्स उसके जो मल्टीपल्स हैं वो सारे देखने होते हैं और उनमें से हमने वो सिलेक्ट करने हैं फैक्टर के जिन दो को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके जो मिड वाली वैल्यू x के साथ जो वैल्यू होगी वो बननी चाहिए। तो फैक्टराइजेशन के अमल में हमने यही काम करना होता है। इसके अलावा अगर x² के साथ वेरिएबल कुछ भी नहीं है तो फिर हम ये काम करेंगे, अगर वेरिएबल x² के साथ कोई वैल्यू है तो उसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे जो एंड पे कांस्टेंट वैल्यू है उसके साथ, और फिर जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसके हमने फैक्टर देखने हैं कि फैक्टर उसके क्या होंगे। अब एक एग्जांपल है छोटी सी, x² - 6x = 16। 16 इधर जो है वो प्लस और इक्वल की साइड पे जब इसको लेके आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा। अब हमने 16 के जो फैक्टर हैं वो बनाने हैं। जिस दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो आंसर बनना चाहिए -16 और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो -6 बनना चाहिए। अगर देखें तो हमारे पास इसमें एक बात और भी छोटी सी समझ लें, कोई सी दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास माइनस में आए तो वो हमेशा याद रखें कि एक वैल्यू जब प्लस की होगी और एक माइनस की होगी तभी आंसर माइनस में आएगा। उसमें आपने फिर प्लस की वैल्यू कौन सी रखनी है माइनस की कौन सी रखनी है ये भी याद रखें कि जब मिड में अगर प्लस की वैल्यू आ रही है x के साथ जो भी वैल्यू अगर आ रही है उसका जो साइन होगा वही आपने वैल्यू बड़ी वैल्यू रखनी है। इट मीन्स उसके साथ वही साइन लगाना है जो कि आप बड़ी वैल्यू रखेंगे। अगर माइनस आ रहा है तो बड़ी वैल्यू के साथ आप माइनस यूज़ करेंगे जो फैक्टर आपने चूज़ किए हैं। अगर प्लस आ रहा है तो बड़ी वैल्यू के साथ आप प्लस रखेंगे, और एंड पे जब माइनस हो तब ये बात कर रहा हूँ कि उसमें आपने ऐसा करना है। अगर एंड पे प्लस है तो दरमियान में भी प्लस है तो फिर दोनों जो फैक्टर हैं वो प्लस के होंगे। अगर एंड पे प्लस है दरमियान में माइनस आ रहा है तो आपने दोनों फैक्टर्स जो हैं वो माइनस में रखने हैं। तो ये है तो छोटा सा एक कंसेप्ट इस हवाले से। अब इसमें हमने फैक्टर बनाए हैं। फैक्टर हमारे पास दो बन रहे हैं। अगर -8 को मल्टीप्लाई करें +2 के साथ तो -16 आ जाता है, और -8 और +2 हों तो -6 आ जाता है। इट मीन्स मिड वाली वैल्यू आ जाती है। अब दो फैक्टर्स हैं हमारे पास 8 और -8 और +2 है, तो दो फैक्टर हमने यहाँ से बना लिए, वो पुट कर दिए। वहाँ से पहले दो वैल्यूज़ में से हमने x कॉमन किया, फिर अगली दो में से x कॉमन किया, तो ये फैक्टर हमारे पास जो सिंपल फॉर्म में बने हैं वो x - 8 है और x + 2 है। इन वैल्यूज़ को हमने 0 के इक्वल रखा और वहाँ से दो x के आंसर फाइंड कर लिए। अब ये जो आंसर हमने फाइंड किए हैं इनको हमने जो इक्वेशंस हैं उनमें दोबारा भी पुट कर सकते हैं या उसी इक्वेशन में दोबारा पुट भी कर सकते हैं। पुट करने से हमें जो आंसर अगर उसका 0 के इक्वल मिल जाए तो हम कहेंगे, या दोनों साइडों का आंसर अगर सेम मिल जाए तो हम कहेंगे कि हमारे पास इक्वेशन सॉल्व हो चुका है और इसका ये जो फैक्टर हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट है। इसके अलावा अब एक और एग्जांपल है छोटी सी, इसमें y² = -6y - 5। अच्छा, एक बात याद रखें कि हमेशा x की फॉर्म में ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती, y की फॉर्म में भी हो सकती है, z की फॉर्म में भी हो सकती है, वेरिएबल कोई भी हो सकता है।
इस इक्वेशन को सबसे पहले हमने अरेंज किया, जो वैल्यू इधर माइनस में है वो इक्वल की साइड पे आके प्लस हो जाएंगी। अब मल्टीप्लाई करें तो +5 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो +6 आना चाहिए। अगर 5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आएगा, अगर दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो फैक्टर बनेंगे वो +5 और +1 है, क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो दोनों वैल्यूज़ को प्लस की हैं और दरमियान में भी प्लस आ रहा है, तो दोनों वैल्यूज़ दरमियान वाले जो प्लस में ही होंगे। इसके अलावा दूसरी बात कि हमने जो फैक्टर बनाए हैं उन दो फैक्टर्स जो पहले वाली वैल्यूज़ हैं उनमें से हमने कॉमन किया, इसी तरह जो दूसरी दो हैं उनमें से कॉमन किया। हमारे पास फैक्टर जो बने y+5 है और y+1 है। तो इन दोनों में से हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली। ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन में अगर दोबारा पुट करें तो हमें दोनों साइडों का आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा, ये दोनों वैल्यूज़। और अगर दोनों का आंसर हमें एग्जैक्ट मिल जाते हैं तो हम कहते हैं दोनों साइडों के, तो ये इक्वेशन हमारे पास एक्यूरेट है, इसके जो फैक्टर बने हैं वो भी ठीक हैं। अब एक और एग्जांपल है, इसमें देखें कि x² - 16 = 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसमें हमने ऐसे करना है कि a² - b² वाला फार्मूला हमने यूज़ करना है, क्योंकि x का स्क्वायर है और -4 का स्क्वायर 16 है। तो a² - b² = क्या होता है, a + b a - b। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि फार्मूला यूज़ कर लिया, a + b a - b। दोनों वैल्यूज़ को हमने 0 के इक्वल रखा और x के हमने दो आंसर फाइंड कर दिए। ये x के आंसर हमने दोबारा उसी इक्वेशन के अंदर पुट किया और यहाँ से चेक किया कि दोनों जो आंसर्स हैं उससे आंसर हमें 0 मिल रहा है दोनों साइडों पे, तो ये आंसर ठीक है बिल्कुल। इसी तरह एक और इक्वेशन है x² + 6x = 0। अब दोनों में जो कॉमन है वैल्यू वो x कॉमन हमने कर लिया, इसके अलावा एक x की वैल्यू 0 होगी और एक x + 6 = 0 है और यहाँ से x का आंसर आ गया -6। अब यहाँ से भी x के दो आंसर फाइंड हो चुके हैं। हमेशा याद रखें कि जिस भी इक्वेशन में जितनी हाईएस्ट पावर होगी x की उतने ही उसके आंसर बनेंगे। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उस इक्वेशन में से x के 2 आंसर बनेंगे, अगर 3 है तो 3 ही आंसर बनेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 ही पावर होती है और इसमें 2 ही आंसर बनते हैं। तो ये थी फैक्टराइजेशन जिसमें हमने ये चौथी एग्जाम्पल की है और इससे हमें इसका आंसर भी हमने देखा, जो आंसर 2 फाइंड किए वो दोबारा उसी इक्वेशन के अंदर हमने पुट किए, दोनों साइडों पे आंसर जो हमें एग्जैक्ट मिल गया। एक चेक करना ज़रूरी नहीं होता, तो आप बेशक ये ना भी चेक करें, कोई इशू नहीं। अगर पेपर के अंदर हो कि इसको चेक कर लें तो फिर आप लाजमी चेक करें। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 2 इक्वेशंस हैं दोनों साइडों पे। हमने क्या करना है कि जो इस साइड पे इक्वेशन है इक्वल की दूसरी साइड पे इस इक्वेशन को इक्वल की इस साइड पे लिए, जब इस साइड पे इसको लेके आएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। जब इनके साइन चेंज हो जाएंगे तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इट मीन 2x² में से x² को माइनस कर दिया +2x - 1। इसी तरह -1 में +5 ऐड कर दिया, तो हमें जो नई इक्वेशन मिली है वो x² - 4x + 4 है। यहाँ पर देखें कि फैक्टर इसके बना लें, मल्टीप्लाई करें तो +4 बनना चाहिए, प्लस माइनस करें तो -4 बनना चाहिए। दोनों वैल्यूज़ माइनस की होंगी तो आंसर हमें मिल जाएगा प्लस में मल्टीप्लाई करके और दरमियान में भी माइनस मिल जाएगा। -2 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा +4, और अगर इसी वैल्यू को हम ऐड करें तो -4 मिल जाएगा। तो ये इसके फैक्टर हैं, फैक्टर हमने पुट कर लिए, यहाँ से 2 हमें ये x के आंसर मिल जाएंगे जब फैक्टर हमने ये पुट किए हैं। तो ये जो फैक्टर हमने पुट किए हैं ये दोनों वैल्यू सेम हैं, अगर पुट करें आंसर भी आपके पास सेम आएगा। तो क्योंकि एक भी पुट कर ले तो काफ़ी है इस चेकिंग में। अब देखें नेक्स्ट एक इसको चेक जब किया गया तो दोनों साइडों पे आप वैल्यूज़ की पुट करें, 2 पुट करें दोनों साइडों पे, तो हमें जो आंसर मिलेगा दोनों साइडों का सेम मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये भी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है और इसके जो फैक्टर बने हैं वो भी ठीक है। अगर दोनों साइडों पे आंसर ठीक ना आए तो समझ लें कि आपके जो फैक्टर हैं वो ठीक नहीं हैं। फैक्टर हमेशा याद रखें कि जिस तरतीब से आपको बताया है उसी तरतीब से आपने फैक्टर बनाने हैं। अगर दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं तो एंड वाली वैल्यू अगर माइनस की और शुरू में भी माइनस है तो आप क्या करें, बड़ी वैल्यू के साथ साइन आपने माइनस का रखना है और छोटी वैल्यू के साथ साइन जो है वो प्लस का रखना है। अगर एंड में माइनस आ रहा है, अगर एंड पे माइनस है और शुरू में प्लस है तो फिर आपने बड़ी वैल्यू के साथ प्लस ही यूज़ करना है। अगर एंड पे प्लस है तो दरमियान में माइनस आ रहा है तो दोनों वैल्यूज़ के साथ माइनस होगा। अगर एंड पे प्लस है और दरमियान में भी प्लस है तो दोनों वैल्यूज़ के साथ प्लस ही होगा। इसी तरह अब हमने करना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो सेकंड मेथड है इसका। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेसिकली इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो जनरल फॉर्म बताइए आपको उसी से बनता है। इसमें से हमने पहले सबसे वैल्यूज़ मेंशन करनी है, a की, b की और c की वैल्यू। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास फैक्टर ना बनते हों वैल्यूज़ के, तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b + -√b² - 4ac/2a।
एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो ए की होगी, और इसी तरह एक्स के साथ बी की वैल्यू, और जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो सी की होगी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स की फॉर्म में है तो एक्स के यहाँ से दो आंसर बनेंगे, एक प्लस में और एक माइनस में। और अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी और वेरिएबल में है तो उसी वेरिएबल में उसके आंसर बनेंगे। तो ये बेसिकली एक्स की फॉर्म में हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू में मेंशन की हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसी की वजह से हमने इसको एक्स के आंसर्स में हमने इसको लिखा है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ से भी दो ही आंसर इसके बनते हैं। एक क्योंकि जो दरमियान में प्लस माइनस है उसको हमने इकट्ठे यूज़ करना है, और जब उसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास एक प्लस में वैल्यू आएगी और एक माइनस में वैल्यू आएगी। यहाँ पर याद रखें कि क्वाड्रेटिक फार्मूले में जो स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। और इस डिस्क्रिमिनेंट का आंसर अगर ज़ीरो आ जाए तो हमारे पास जो आंसर्स हैं वो दोनों वैल्यूज़ के सेम होंगे, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैसे जो नेचर है वो 4 टाइप्स की होती है। या तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, दूसरा ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी हो सकता। परफेक्ट स्क्वायर होते हैं जैसे 4 है, किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर 1 नहीं है, 1 है, 4 है, 9 है, इसके बाद 16 है, आगे 25 और 36, ये है परफेक्ट स्क्वायर। और वैसे इसके अलावा जो बाकी वैल्यूज़ होंगी उसको हम नॉट परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे। इसके अलावा ज़ीरो भी वैल्यू हो सकती है, जब हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं डिस्क्रिमिनेंट की ज़ीरो आएगी कि दो आंसर बनेंगे और दोनों सेम बनेंगे, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट में अगर आ जाए माइनस में वैल्यू तो उसका आंसर हमारे पास एक कम्प्लेक्स वैल्यू आएगी, एक इमेजिनरी वैल्यू आएगी, आयोटा की फॉर्म में वैल्यू आएगी। तो वो भी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें इस चीज़ की समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट एग्जांपल इसकी देखते हैं। अब एक सिंपल से एग्जांपल है, वैसे तो उसके फैक्टर भी बन सकते हैं, लेकिन हम फार्मूले की मदद से इसको सॉल्व करेंगे। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब इसको हमने फार्मूले से जब सॉल्व करना है तो देखें ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ भी नहीं है तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू -5 है और सी की वैल्यू हमारे पास 6 है। इट मीन कांस्टेंट वैल्यू 6 है। अब हमने इन सारी वैल्यूज़ को, जो फार्मूला हमारे पास -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, इस फार्मूले हमने ये वैल्यूज़ पुट की ए बी सी की। जब ए बी सी की हमने वैल्यूज़ पुट कर ली तो बी की वैल्यू थी माइनस और यहाँ पर एक माइनस फार्मूले का है, तो दोनों जब मिलेंगे तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। इसी तरह स्क्वायर रूट के अंदर भी बी की वैल्यू हमने पुट की, फिर 4 इंटू ए की वैल्यू वैसे ही 1 है, सी की वैल्यू 6 हमने पुट कर दी। तो -5 जो है माइनस बाहर वाले से मिलके प्लस हो जाएगा। इसी तरह -5 का जब स्क्वायर करेंगे, क्योंकि माइनस को 2 दफ़ा हमने, स्क्वायर का मतलब है 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, तो -5 को 2 दफ़ा जब मल्टीप्लाई किया तो प्लस 25 मिल गया। 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24 मिल गया। तो 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 ओवर 2 आ गई वैल्यू यहाँ से। अब हमने एक दफ़ा वैल्यू को, अगर स्क्वायर रूट 1 है, 1 का सॉल्व स्क्वायर रूट हो जाता है, वो वैसे ही 1 होता है, तो हमारे पास वैल्यू क्या बन गई, x इज़ इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 ओवर 2। एक दफ़ा हमने यही वैल्यू प्लस में रखी और एक दफ़ा यही वैल्यू माइनस में, तो यहाँ से हमारे पास x के दो आंसर फाइंड हो जाएंगे। तो यहाँ से जो आंसर हमारे पास फाइंड हुए हैं ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। और डिस्क्रिमिनेंट हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेंट 1 आ रहा है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ से जो वैल्यूज़ बनेगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट और रेशनल वैल्यू, रियल नंबर्स बने हैं। तो इसी तरह एक और एग्जांपल है, उसकी बात करते हैं। अब एक और एग्जांपल है, इस एग्जांपल में देखें वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू -2y प्लस 2 है, और जब इक्वल किस साइड पे लेके आएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 हो जाएगी। सबसे पहले हमने ए बी सी की वैल्यूज़ मेंशन की हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 1 बन गई, बी की वैल्यू +2 है और सी की वैल्यू -2 है। और हमेशा याद रखें कि जिस फॉर्म में इक्वेशन होगी उसी फॉर्म में उसकी इक्वेशन में फार्मूले में आपने वैल्यू को रखना है। तो ये फार्मूला जो बनेगा वो y की फॉर्म में ही बनेगा, फार्मूला सेम, बाकी वही चीज़ है। हमने फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट कर ली ए बी सी की। जब वैल्यूज़ पुट की तो b के साथ पहली प्लस है तो ये माइनस के साथ मिल के -2 हो जाएगा। इसी तरह जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज़ उनको हमने सॉल्व किया तो क्या बन गया 4, और एक वैल्यू जो सी वाली है वो माइनस वाली है और दरमियान में माइनस आ रहा है, तो माइनस और माइनस मिल के प्लस हो जाएंगी, तो 4 + 8 12 बन गया। -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 बन गया, और ओवर 2 12 जो है इसके हमने फैक्टर बना लिए। फैक्टर है 4 और 3, 4 स्क्वायर की फॉर्म में है। अगर फैक्टर आपने बनाने हैं तो हमेशा याद रखें कि जिस वैल्यू का स्क्वायर हो उसके ही फैक्टर उसके साथ बनाएं, ठीक है। दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, जिसका स्क्वायर हो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके वही वैल्यू दोबारा बननी चाहिए। तो स्क्वायर रूट 4 जो है
इसका स्केयर रूट से कैंसिल हो सकता है, यानी 2 का स्केयर है 4, इसका स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हमारे पास स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा और 3 जो है वो स्केयर रूट के अंदर ही है। अब देखें ज़रा दोनों वैल्यूज़ में, एक है -2, दूसरे दरमियान में +-2 स्केयर रूट 3 है, दोनों में से हमने 2 को कॉमन कर लिया, तो क्या रहेगा -1 + स्केयर रूट 3। अब 2 जो है वो नीचे वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, एक वैल्यू हमारे पास प्लस की फॉर्म में और एक माइनस की फॉर्म में, तो ये 2 डिफरेंट आंसर जो है वो हमारे पास आ चुके हैं इस इक्वेशन के। इसी तरह एक और एग्जांपल है x² + 2x + 1, इसमें से भी हमने a b c की वैल्यू पहले मेंशन की, फिर हमने इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर ली हैं। वैल्यूज जब पुट किया 2 का स्केयर है, फिर -4 × 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 4 बन गया, 4 - 4 क्या हो जाएगा 0। और वैसे भी एक जो वैल्यू हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर हमने देखा था कि अगर हो जाए 0 तो फिर उसके जो आंसर बनते हैं वो 2 वैल्यूज़ का सेम, मतलब दोनों x की अगर दोनों जो वैल्यूज़ बनेगी दोनों का आंसर सेम बनेगा। तो नेक्स्ट हमने क्या किया है, 4 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू बनी है -2 + स्केयर रूट 0/2। अब जो वैल्यू हमारे पास है x = -1, यहाँ पर तो हमें एक ही नज़र आ रही है, लेकिन हमेशा याद रखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर होते हैं तो दोनों सेम होंगे इसमें। अगर हम -2 + -0/2 लिखें तो प्लस में एक दफ़ा रखें, माइनस में रखें तो सेम आंसर हमें मिलेगा, तो यहाँ से x के 2 आंसर होंगे और वो दोनों वैल्यू इसी फॉर्म में ही होंगे। अच्छा, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी होती हैं कि जिनका सोल्यूशन हमें जो है वो डिस्क्रिमिनेंट में आंसर या डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर है वो हमें माइनस में मिलता है, तो उसका आंसर जो है वो इमेजिनरी नंबर आता है। और वो कैसे हम सॉल्व करते हैं वो एक एग्जांपल है, देखें ज़रा। सबसे पहले इस एग्जांपल को हमने सॉल्व किया तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आ रहा है वो हमें माइनस में मिल रहा है। तो हमेशा याद रखें कि -1 जो है अगर उसका स्केयर रूट करें तो स्केयर रूट का आंसर नहीं है, -1 स्केयर रूट का आंसर कोई भी नहीं है। तो इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में इमेजिनरी फॉर्म में अगर देखें तो -1 का स्केयर रूट जो है वो आयोटा के इक्वल होता है, और अगर जस्ट -1 को देखें तो आयोटा स्केयर होता है। आयोटा स्केयर हमने माइनस की जगह पर लिखा, आयोटा का स्केयर जो है वो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 4 स्केयर है 2 का। इट मीन यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी हमारे पास 2 आयोटा -2 + -2 आयोटा/2। और इसी तरह एक दफ़ा जब इसको प्लस में लिखेंगे एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे तो 2 डिफरेंट आंसर हमारे पास आ जाएंगे। बल्कि एक और काम भी कर सकते हैं, 2 को कॉमन भी कर सकते हैं। हमने 2 को कॉमन कर दिया, नीचे वाले 2 के साथ उसको कैंसिल कर दिया, प्लस माइनस जब एक वैल्यू लिखेंगे प्लस में एक माइनस में तो 2 डिफरेंट आंसर आ गए। ये हमारे पास इमेजिनरी फॉर्म की वैल्यू है, इमेजिनरी फॉर्म में एक आंसर आया हुआ है। अब हम बात करते हैं कंप्लीटिंग स्केयर की। कंप्लीटिंग स्केयर जो है ये एक थर्ड मेथड है इसका सॉल्व करने का। इसमें वैसे तो जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो आप हर किसी क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में गिवन हो कि आप इसको कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करें तो उसको कंप्लीटिंग स्केयर से ही आपने सॉल्व करना होता है। कंप्लीटिंग स्केयर की एक बात याद रखें कि हमेशा ax² + bx + c = 0 अगर इस तरह की इक्वेशन है तो x² के साथ हमेशा अगर वैल्यू 1 नहीं है तो उसको पहले आपने 1 बनाना है, ठीक है। जैसे लिखा हो 2x² + 2x + 6, इस तरह की इक्वेशन हो तो आपने पहले उसको क्या करना है, जो शुरू में आ रहा है x² के साथ जो भी वैल्यू हो उसको ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे कि उसी वैल्यू पे सारी की सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। यानी ax² + bx + c है तो उस सारी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे a के साथ। जब a के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, x² + b/ax + c/a। अब क्या करना है, फिर हमने जो कांस्टेंट वैल्यूज़ होगी, कांस्टेंट वैल्यू को हमने हमेशा इक्वल की उस साइड पे लेके जाना है। उसके बाद जब कांस्टेंट वैल्यू इक्वल की उस साइड पे चली जाएगी और जो बाकी x की वैल्यू रह जाएगी, इस साइड पे एक x² की वैल्यू होगी और एक x की वैल्यू होगी। x की वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है, जो हमारे पास वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से, या फिर उस वैल्यू को डिवाइड कर दें 2 पे, तो हमारे पास 2 पे डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसको हम इक्वल की दोनों साइडों पे ऐड करेंगे। इट मीन्स उसका स्केयर जो है दोनों साइडों पे ऐड करेंगे। जब स्केयर हमने ऐड कर लिया तो एक वैल्यू हमारे पास b का स्केयर यहाँ से आ जाएगा। हमने 2 वैसे वैल्यूज़ यहाँ से बनानी होती हैं, पहले a² -2ab + b का स्केयर या फिर a² + b 2ab + b का स्केयर। इट मीन 2 जो फार्मूले हैं a + b का होल स्केयर और a - b का होल स्केयर, ये फार्मूले 2 हमने कंप्लीट करने होते हैं।
और जिससे हमें वैल्यू जो है वो मिल जाती है कंप्लीटिंग स्केयर की। और हमने जो इक्वल की दूसरी साइड पे वैल्यूज़ हैं, स्केयर को जब ख़त्म करेंगे तो स्केयर रूट लेंगे दोनों साइडों पे। स्केयर रूट को ख़त्म करके दो हमारे पास आंसर्स आएंगे, क्योंकि स्केयर रूट को जब भी ख़त्म करते हैं एक आंसर प्लस में आता है और एक माइनस में आता है। तो यहाँ से हमने कंप्लीटिंग स्केयर से दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब एक एग्जांपल है, इसकी बात करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ चेक करना है कि वेरिएबल या कोफिशेंट की वैल्यू क्या है। एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशेंट 1 है, तो फिर हम डायरेक्ट एक्स के साथ जो भी वैल्यू होगी इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर हमने दोनों साइडों पे ऐड करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू है एक्स के साथ, उसको हमने डिवाइड किया 2 पे। इससे पहले हमने कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे। कांस्टेंट वैल्यू इस साइड पे प्लस हो रही है, इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। तो जो नई हमारे पास वैल्यू बनी है -6/2, उसका जब स्केयर करें -6/2 बनता है 3 का स्केयर किया तो 9 प्लस हमने इस साइड पे भी किया इक्वल के, और दूसरी साइड पे भी हमने इसको प्लस किया। तो जो नई हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9 इज इक्वल टू 4 है। और ये चेक करें कि ये एक्स स्क्वायर जो है ये एक्स का स्क्वायर है और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। इट मीन्स ये x -3 का होल स्क्वायर बन रहा है। अगर दरमियान में माइनस आ रहा है तो ये माइनस का फार्मूला होगा, अगर दरमियान में प्लस आ रहा है तो प्लस का फार्मूला होगा। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर रूट लिया दोनों साइडों पे, जिससे हमें आंसर एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में मिलेगा। तो प्लस माइनस में हमें जो आंसर मिला है एक दफ़ा प्लस में जब यूज़ करेंगे तो x -3 इज़ इक्वल टू +2 होगा, और एक दफ़ा x -3 इज़ इक्वल टू -2 होगा। तो जो -3 है इक्वल के साइड पे वो माइनस में है, इक्वल के उस साइड पे जाके वो प्लस हो जाएगा। तो -3 + 2 5 हो जाएगा। एक x का आंसर 5 आ गया, और दूसरा -2 + 3 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एक x का आंसर 1 आ गया। तो ये दो आंसर हमारे पास फाइंड हो गए कंप्लीटिंग स्क्वायर से। हमेशा याद रखें कि तीनों वैल्यूज़, ये तीनों जो मेथड हैं, तीनों से आंसर हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेम ही आएगा। चाहे आप जो भी मेथड आपको ईजी लगे वो यूज़ कर लें, लेकिन सबसे पहले इनकी जो कंडीशंस है वो आपने देखनी है कि कौन सा मेथड इसमें यूज़ हो सकता है। यानी फैक्टराइजेशन के लिए ये है कि उसके फैक्टर बनने लाजमी हैं, जो हमारे पास एंड पे वैल्यू होती है, और दरमियान में वाली वैल्यू के प्लस माइनस करने के बाद वैल्यू वो आनी चाहिए। इसके बाद फिर दूसरी कंडीशन है क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए, अगर कोई भी आपके पास फैक्टर नहीं उसके बन रहे, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी नहीं हो रहा, वो भी आपको मुश्किल लग रहा है, तो आप सबसे बेस्ट वे ये है कि आप फार्मूला यूज़ करें। और फार्मूले में ए बी सी की वैल्यूज़ मेंशन करनी है आपने। जस्ट वो कोई भी वैल्यूज़ होंगी तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसकी जो वैल्यूज़ बनती हैं, डिस्क्रिमिनेंट की नेचर भी आपको बता दी है कि डिस्क्रिमिनेंट की 4 टाइप्स की नेचर होती है। एक नेचर होती है कि परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है कि उसमें नॉट परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज़ होती हैं, और कुछ वैल्यूज़ जो हैं डिस्क्रिमिनेंट की वो 0 भी हो सकती हैं। अगर 0 ना हो तो माइनस में होती है, माइनस में हो तो उसका आंसर हमारे पास इमेजिनरी फॉर्म में आता है। तो ये डिस्क्रिमिनेंट की नेचर है हमारे पास। एक और एग्जांपल है जिसमें y² + 2y - 4 इज इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन में हमने सबसे पहला काम क्या किया कि कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल की साइड पे ले गए। उसके बाद चेक किया कि y² के साथ कोई कोफिशिएंट है या नहीं, उसके साथ कोफिशिएंट 1 आ रहा है। तो सेकंड काम फिर हमने ये करना है कि y के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, और फिर जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर हमने दोनों साइडों पे पुट कर देना है। तो इसका स्क्वायर हमने दोनों साइडों पे पुट किया, जिससे हमें वैल्यू क्या मिली। इस वैल्यू को देखें, y + 1 का होल स्क्वायर और इज़ इक्वल टू 5 है। यहाँ पर जब हमने वैल्यू पुट की थी तो y + 2 y + 1 इट मीन y का स्क्वायर जो है वो y का होल स्क्वायर बनेगा, और 1 जो है वो 1 का स्क्वायर बनेगा। और हमारे पास दूसरी जो वैल्यू है इट मीन्स 2ab की, वो +2ab है, तो ये प्लस का फार्मूला है। जब इसको हमने पुट किया तो यहाँ पर स्क्वायर इस फॉर्म में, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जब स्क्वायर रूट हमने लिया तो एक दफ़ा वैल्यू प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो ये यहाँ से +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक दफ़ा प्लस में वैल्यू होगी और एक दफ़ा माइनस में, तो दो डिफरेंट आंसर आ गए। लास्ट एग्जांपल है, इसमें 2x² + 3x + 2 इज़ इक्वल टू 0। ये थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें वही बात कि x स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू है पहले हमने उसको ख़त्म करना है। वो आ रहा है 2x²। 2 को ख़त्म करने के लिए सारी की सारी इक्वेशन को हमने 2 पे डिवाइड कर देना है। कांस्टेंट वैल्यू को पहले बेशक उधर ले जाएं, उसके बाद डिवाइड करें। तो x² + 3/2x इज़ इक्वल टू -1 आ गया। अगला काम हमने क्या करना है कि x के साथ जो वैल्यू होगी उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से, और जो उसका स्क्वायर आएगा, उसके जो आंसर उसका जो आएगा उसका स्क्वायर हमने दोनों साइडों पे ऐड कर देना है।
तो 3/2 को हमने मल्टीप्लाई किया सिंपली 1/2 से, तो हमारे पास आंसर क्या बन गया 9 तो इसका स्केयर करने के बाद जो वैल्यू बनी 9/16 है। तो 9/16 हमने दोनों साइडों पे ऐड कर दिया, तो 9/16 9 3 का स्केयर है और 16 जो है वो 4 का स्केयर है। तो x + 3/4 का होल स्केयर बन गया यहाँ पे, और इक्वल की साइड पे -6/16 है। तो यहाँ पर याद रखें कि जो भी वैल्यू होगी इसको आप स्केयर सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, या विदाउट स्केयर होल का स्केयर भी आप लिख सकते हैं। होल का स्केयर लिख लें तब भी ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया कि जो वैल्यू हमारे पास आ रही है स्केयर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों पर स्केयर रूट लिया। जब स्केयर रूट लेंगे तो यहाँ पर एक दफ़ा वैल्यू प्लस में एक दफ़ा माइनस में आएगी। तो 16 का तो स्केयर सॉल्व हो सकता है, लेकिन -7 का स्केयर रूट सॉल्व नहीं होगा। तो माइनस को ख़त्म करने के लिए आप लोग बेशक वो अयोटा ऐड कर सकते हैं, अयोटा का स्केयर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसी फॉर्म में लिखते हैं तो अब भी आंसर ठीक है। एक दफ़ा वैल्यू हम प्लस में लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास एक्स के 2 डिफरेंट आंसर आ जाएंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर भी आपको समझ आ गया होगा, और हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें।